नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के क्रम में हम क्रिया और उसके भेदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने पहले भी एक वीडियो देख रखी है। हमने उस वीडियो में क्या पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। साथ ही जानते हैं आज की इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे कि अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। इसके बाद हम सकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे कि सकर्मक क्रिया की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। साथ ही सकर्मक क्रिया के कुछ भेद भी निर्धारित किए गए हैं। विद्वानों द्वारा निर्धारित उन भेदों का अध्ययन भी आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और कलम और महत्वपूर्ण स्थलों को नोट करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्रिया किसी काम के होने या करने का बोध कराती है और किसी वाक्य में क्रिया का महत्व बहुत अधिक होता है। कोई भी वाक्य क्रिया के बगैर पूरा नहीं होता। हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की अवधारणा को पढ़ा था और हमने जाना था क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म उपलब्ध नहीं होता, यानी यहां पर वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होता है, और सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है, यानी विद ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे और बेहतर तरीके से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आज हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि इस प्रकार की क्रियाओं में कर्म उपलब्ध नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गीता चल रही है और वह हंस रही है तथा दीपक सो रहा है। अब यहां पर आइए हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का निर्धारण करते हैं, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया का निर्धारण करते हैं वाक्य में। जैसे गीता तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, चल रही है वर्ब हो गया। पर क्या आपको इसमें कोई ऑब्जेक्ट मिला? बिल्कुल नहीं। आइए अब अगला वाक्य देखते हैं। वह हंस रही है। यहां पर वह जो है वो सब्जेक्ट है, हंस रही है वर्ब है। तो क्या यहां पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं। आइए अब अगला वाक्य देखते हैं। दीपक सो रहा है। यहां पर दीपक सब्जेक्ट है, यानी काम को करने वाला है, करता है, और सो रहा है वर्ब है। तो क्या यहां पर आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म उपस्थित दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यानी इस प्रकार के वाक्यों में हमने देखा कि जो कर्म की उपस्थिति है वो नहीं है, यानी कर्म जो है वो अनुपस्थित है। इस प्रकार की क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये है कि वाक्य में जब क्रिया कर्म के बिना आती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी किसी सेंटेंस में जब वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना? अकर्मक यानी बिना कर्म के। अकर्मक क्रिया में कर्म कभी उपलब्ध नहीं होता। आइए अब हम सकर्मक क्रिया का अध्ययन करते हैं। गीता सड़क पर चल रही है और वह फुटबॉल खेलता है। इन उदाहरणों को पढ़िए और वाक्य संरचना के आधार पर आप इनमें वाक्य संरचना के तत्व यानी कर्ता, कर्म और क्रिया को खोजने का प्रयास कीजिए। पहला उदाहरण, गीता सड़क पर चल रही है। यहां पर गीता सब्जेक्ट है, सड़क ऑब्जेक्ट है, चल रही है वर्ब है। वहीं वह फुटबॉल खेलता है में वह सब्जेक्ट है,
फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और खेलता है वर्ब है। यहां पर देखिए वाक्य संरचना की तीनों इकाई उपस्थित है, यानी ऑब्जेक्ट उपस्थित है, कर्म की उपस्थिति है। इस प्रकार की क्रियाओं में जहां पर कर्म उपलब्ध होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है कि वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कर्म के साथ आने वाली क्रिया। आइए अब हम सकर्मक क्रिया के भेदों का अध्ययन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सकर्मक क्रिया के और भी भेद होते हैं। हाँ, बिल्कुल। आइए अब हम सकर्मक क्रिया के भेदों को अध्ययन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। क्या होता है एक कर्मक क्रिया और क्या होता है द्विकर्मक क्रिया, आइए जानते हैं एक एक करके। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है कि वाक्य में जब क्रिया के साथ एक ही कर्म आता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि कर्म उपस्थित होगा पर कर्म सिर्फ एक ही होगा, यानी ओनली वन ऑब्जेक्ट होगा। यानी गीता सड़क पर चल रही है और वह फुटबॉल खेलता है। यहां पर देखिए गीता सब्जेक्ट है, सड़क ऑब्जेक्ट है, चल रही है वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, खेलता है वर्ब है। अब यहां पर देखिए एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, यानी एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहां पर एक कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सड़क के साथ किसी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, फुटबॉल के साथ किसी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा। आइए अब हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि वाक्य में जब क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म आते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी पिछले उदाहरण में सिर्फ एक कर्म था और यहां पर दो कर्म होंगे या उससे अधिक होंगे, तब उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है गीता फल और सब्जी खाती है। अगला उदाहरण है विद्यालय में बच्चे, अध्यापक तथा प्राचार्य हैं। यहां पर गीता जो है वो सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है, सब्जी भी ऑब्जेक्ट है, खाती है वर्ब है। अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है ना, यानी दो कर्म है। अब आइए हम अगले उदाहरण में देखते हैं कितने ऑब्जेक्ट हैं। विद्यालय सब्जेक्ट है, बच्चे ऑब्जेक्ट है, अध्यापक ऑब्जेक्ट है, प्राचार्य ऑब्जेक्ट है और वर्ब है हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो से अधिक कर्म का प्रयोग हुआ है, यानी बच्चे, अध्यापक और प्राचार्य। यानी दो कर्म या दो से अधिक कर्म जिन वाक्यों में उपस्थित होंगे वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया सभी समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। वो क्रिया जिसके साथ उसका कर्म उपलब्ध नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने जाना कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ सदैव कर्म उपलब्ध होता है, यानी वाक्य का जो तत्व है कर्म वो उपस्थित होता है। और हमने जाना कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। क्या आपको याद है सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? बिल्कुल सही, सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है बिल्कुल सही द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में हमेशा दो या दो से अधिक कर्म उपस्थित होते हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको क्रिया प्रकरण पूरी तरह से समझ आ गया होगा और घर जाकर आप इसका अभ्यास करेंगे।
आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से क्रियाओं को चुनकर छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और साथ ही उनको भेद के अनुसार विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया को एक क्रम में लिखना, सकर्मक क्रिया को एक क्रम में लिखना और सकर्मक क्रिया में भी दो कर्म सुनिश्चित करना, जिसमें एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया हो। इस प्रकार आपका अभ्यास हो जाएगा और आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएंगे। मुझे आशा है आपने इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।